गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 करने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि लेक्चर फर्स्ट में आपको एक प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया गया था। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या नामों भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। ये उसके ए और बी 2 प्रश्न आपको दिए गए थे। कितने प्रश्न दिए गए थे? 2 प्रश्न दिए गए थे। अब जब ये 2 प्रश्न दिए गए तो आप लोगों ने दोनों गृह कार्य में कर लिए होंगे। किस में कर लिए होंगे? गृह कार्य की कॉपी में। अगर कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि मेरा सवाल गलत है या सही है, तो मैं इन प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पे हल करके आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे प्रश्न 1 की बारी थी, ये वाला करवा रहे हैं, तो इसका उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले हम इनको एक बार संख्याओं को लिख लेते हैं। 7, 5, 6, 2, 4, 9, 2। प्रश्न पहले था अल्प विराम लगाते हुए। क्या लगाना है? अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम लगाने का तरीका हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था और बता रहा हूँ कि दाईं तरफ से, यहाँ पर दाईं तरफ का मतलब है 2 की तरफ से, इधर से हम बाईं तरफ चलेंगे यूँ। ये हो गया स्टार्ट दाईं तरफ और हम यूँ चलेंगे। तो दाईं तरफ से शुरुआत अल्प विराम लगाते हैं 3 अंक के बाद। किसके बाद लगाते हैं? 3। तो देखिए 1, 2 और 3 अंक के बाद में ये अल्प विराम। उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं और ये लो हो गया। तो इसको लिखने का आ गया तरीका, लिखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहने का मतलब है कि 75 एक साथ बोला जाएगा, तो 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख हो गया। फिर एक साथ 62 बोला जाएगा, तो 62,000, 75 लाख 62,000। फिर 492, 492। ये आपके पास इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 की बारी थी। ये देखो, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले संख्या 5, 1, 2, 3, 4, 6। पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद में, तो 1, 2 और 3। फिर ये, इसका मतलब 5 एक साथ बोला जाएगा, तो गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,12,346। तो लिख लो कौन सी संख्या पद्धति में? भारतीय संख्यांकन पद्धति, मतलब शब्दों में। तो 5,12,000, 5,12,346। इस प्रकार ये आपका जो गृह कार्य के दोनों प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक्सरसाइज 1.1 अगला जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन इसका रह गया था, वो हम इस लेक्चर में हल कर रहे हैं। अब क्या प्रश्न था? प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, कौन से में? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। कौन सी पद्धति में? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में करना है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें भी वही है, जैसे आपके पास पहली संख्या है, मैं लिख रहा हूँ ए 78 92 10 92। आपके साथ ही कंप्लीट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं कि पहला जो कॉमा लगाते हैं वो 3 अंक के बाद में लगाते हैं। कितने अंक के बाद में? 3। तो इसका उत्तर ध्यान से देखेंगे। संख्या लिख लेता हूँ एक बार, 7 8 9 2 1 0 9 2। पहला कॉमा कितने के बाद लगाते हैं? 3 अंकों के बाद में। दूसरा कोमा भी कितने अंकों के बाद में लगाते हैं? 3 अंकों के बाद में, क्योंकि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर है। तो पहला प्रश्न था सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए, तो हमने सही स्थान पर अल्पविराम तो लगा दिया। अब इसको हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब देखो इसमें एक साथ क्या बोलेंगे, पहले 78 अलग होगा, ये अलग लिखा जाएगा और ये अलग। तो 78 मिलियन क्यों कह रहे हैं? देखो ध्यान से समझो, मैंने पहले कहा था कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया। तो ये हो गया 78 मिलियन 78 मिलियन कितना हो गया? 78 मिलियन। अब इसको एक साथ बोलेंगे 921। क्या बोलेंगे? 921। अब आगे ध्यान रखना है कि 921 के बाद में कितने संख्या है? 1 2 3। 3 का मतलब 1000। तो 921,000 कितने हो गए? 921,000। और आगे कितना दे रखा है? ओनली 92। तो हम लिखेंगे 92। वापिस ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या में अल्पविराम 3 अंक के बाद, फिर अगला भी 3 अंक के बाद, शेष बच गई वो संख्या। तो इसके बाद हो गए अपने पास 78 मिलियन 921। 921 इसके बाद में 1 2 3 अंक है, तो 921,000 और अंत में बच गया 92। ये 92। दूसरा प्रश्न है इसका, ये भी लिख लेता हूं। देखिए इसमें भी वही अल्पविराम लगा रहे हैं। आ जाइए, पहले तो अंकों को लिख लेता हूँ। 7 4 5 2 2 8 3। पहला कोमा कितने के बाद में लगता है? 3 अंकों के बाद में। दूसरा कोमा भी कितने के बाद में लग गया? 3 अंकों के बाद में। तो कितना हो गया? देखो वही इसी की तरह 3 और 3 6 अंक हो गए। 6 अंकों के बाद जो संख्या होती है वो मिलियन में होती है। तो कितना हो गए? 7,452,283। 452,000। तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं। 7 मिलियन 452,000 कितनी हो गई? 7,452,000, क्योंकि आगे 3 अंक है। 1,283। इस प्रकार ये हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संख्या में जो अल्पविराम लगाते हैं वो 3 अंक के बाद में इकाई की तरफ से, वो दाएं तरफ से कितने? 3, फिर 3 बच गया जो। अब 6 अंक के बाद भी संख्या होती है वो मिलियन में होती है। उसके बाद में संख्याएं एक साथ बोली जाती है, जैसे 452, 3 अंक है तो 452,000, फिर 283। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके शेष जो प्रश्न बच गए वो आपको हल करने हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसको मैं मिटा देता हूँ।
धीरे धीरे कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप कोशिश करना घर पे अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करने की। आप कोशिश करोगी तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आराम से आपको बुक्स खरीदनी है, उसके बाद इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है, तो अब 1.2 लेते हैं। अब 1.2 में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। क्या देखना है? क्योंकि इस 1.2 में आपके हिंदी वाले प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान से समझना है। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान से देखें। प्रश्न लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा। क्या था कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, किसी स्कूल में कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी रखी गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, अब लिख देता हूँ, पहले दिन, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल एक था, इसको मैं हल करवा रहा हूँ। हल करवाने का तरीका, पहले दिन बेचे गए टिकट, पहले दिन कितने टिकट बेचे गए, ये ध्यान से देखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले दिन के टिकट कितने थे? 1094 हो गए। दूसरे दिन बेचे गए टिकट पहले दिन के हो गए, दूसरे दिन के हो गए 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट तीसरे दिन के कितने टिकट थे? 2050। और अंतिम दिन या चौथे दिन बेचे गए टिकट अंतिम दिन बेचे गए हैं 2751 हो गए। यानी कि एक स्कूल में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। एक स्कूल में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई, तो उन पुस्तकों को देखने और खरीदने के लिए पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? 1094। दूसरे दिन टिकट बेचे गए 1812। तीसरे दिन टिकट बेचे गए 2050 और चौथे दिन टिकट बेचे गए 2751। तो ये कह रहा है कि इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए। 4 दिनों में कुल कितने टिकटों की संख्या, तो हम लिखेंगे, देखो इसमें लाइन खींच देंगे। अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की कुल संख्या। इसका अर्थ है कि आपको इनको जोड़ना है, क्योंकि जब भी तो कुल आएगा तो मैं इधर जोड़ देता हूँ। 1094
1812, 2050 और 2751। शुरुआत करते हैं हम इकाई की तरफ से। ठीक है, जोड़ना शुरू करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, हो गया 7। 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20। 20 की 0 हासिल का 2 आगे वाले क्रम पे लिख देते हैं। 2 और 8 10 और 7 17। 17 का 7 हासिल 1। 1 और 1 2 और 1 3। 3 और 2 5। 5 और 2 7। तो आपके पास कुल टिकट हो गए 7707। इस प्रकार एक स्कूल में 4 दिन में जो पुस्तक प्रदर्शनी थी उसमें कुल टिकट हो गए 7707 टिकट। पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पहला कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल ही रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये नहीं है कि आप प्रश्न तो है नहीं, अब हम हल कैसे करेंगे। प्रश्न में बार बार बोल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। कौन? शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। चलो प्रश्न लिख देता हूँ। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और वो टेस्ट मैचों में अब तक खिलाड़ी है। टेस्ट मैचों में रन, यानी कि टेस्ट मैचों में वो अब तक कितने रन बना चुका? 6980 रन बना चुका है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। रनों की आवश्यकता 10,000 रन पूरे करना चाहता है। शेखर कुल रन कितने करना चाहता है? 10,000 रन करना चाहता है। तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता है? तो आप लिखेंगे तो रनों की आवश्यकता, तो और रनों की आवश्यकता है, और रनों की आवश्यकता, और कितने रन चाहिए, यानी कि उसे 10,000 रन करने के लिए कितने रन चाहिए। तो सवाल देखिए, सवाल हल करने का तरीका अब कर रहा हूँ हल। कुल रन है उसके पास 10,000, ठीक है। रन बनाए टेस्ट मैचों में रन बनाए कितने? 6,980 रनों की आवश्यकता, रनों की आवश्यकता, यानी कि उसे और कितने रन चाहिए।
इसका मतलब 10,000 में से 6,980 घटाएंगे। आ जाइए घटा लेते हैं। 10,000 में से 6,980 को घटा लेते हैं। हाँ जी घटाते हैं। 0 की तो 0, 8 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ से लेने इसके पास गया, ये इसके पास गया और ये इसके पास, तो यह हो गए 10, 10 में से 8 गए तो 2, बच गए 9, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ भी कितने बच गए 9, तो 9 में से 6 गए तो 3, खत्म, तो 3020। तो इस प्रकार शेखर को टेस्ट मैचों में 10,000 रन पूरे करने के लिए 3020 रनों की आवश्यकता है। प्रश्न 2 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। अब मैं सवाल बोलूँगा ही क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है। आप सभी के पास पुस्तकें होंगी, इसलिए आप सवाल आराम से घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं सवाल बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी का मतलब है जिसने चुनाव जीत लिया, जिसने चुनाव जीत लिया। तो सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। सवाल को हल भी कर रहा हूँ साथ के साथ। हाँ जी, एक सफल प्रत्याशी, किसने? एक सफल प्रत्याशी, एक सफल प्रत्याशी, एक सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने? 5,77,000, 5,77,500। कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500 मत प्राप्त किए। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,000, 3,48,700। हाँ जी, एक सफल प्रत्याशी ने, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए 5,77,500 मत, और जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था यानी कि उससे कम अंतरों से हारने वाला जो प्रतिद्वंदी था उसने मत प्राप्त किए 3,48,700। प्रश्न हो गया, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? किसने? सफल प्रत्याशी ने, सफल प्रत्याशी ने सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता। अब कैसे? क्योंकि दोनों का जो अंतर है उन्हीं अंतर से उसने जीता था। कैसे? आपके पास था 5,77,500, इसमें से आप घटाएंगे 3,48,700। आपके पास जो भी शेष आएगा उतने ही मतों से उसने चुनाव जीता। घटा दीजिए, 0 की 0, 0 की 0, 5 छोटा था, 5 ने 7 से एक उधार ले लिया, तो 5 के पास कितने हो गए? हासिल में 10 और 5 15,
15 में से 7 गए तो 8, यहाँ बच गए 6। कितने बच गए? 6। अब इसने इसे यहाँ से लिया तो इसके पास कितने हो गए? 16। 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ कितने बच गए? 6। 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि उसने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। कितने मतों से? 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। समझ गए? पुनः प्रश्न, एक सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए 5,77,500, जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम का मतलब उससे कम मत लाने वाला प्रत्याशी, उसने मत प्राप्त किए 3,48,700। अब दोनों में कितने का डिफरेंट था, यानी कि हारने वाला कितने मतों से हारा या जीतने वाला कितने अधिक मतों से जीता। तो जीतने वाले में से हमने हारने वाले के मत घटा दिए, वोट घटा दिए, शेष बच गए 2,28,800 मतों से प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। अब इसके बाद प्रश्न 4 में आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्रश्न 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है अंकों 6 में लिख देता हूँ। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी पाँच अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5 है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपको ही हल करना है। ये आपको गृह कार्य में दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है? गृह कार्य में दिया जा रहा है। केवल एक प्रश्न ही आपको गृह कार्य में दिया जा रहा है। प्रश्न पुनः पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 5 है 1.2 का। पुनः पढ़ रहा हूँ कि अंकों 6 दे रखा है, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, एक संख्या का एक ही बार प्रयोग करोगे
प्रयोग करने के बाद जो 5 अंक थे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। जो इन 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, पहले आपको इन 5 अंकों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और फिर इन 5 अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। पहले रफ कॉपी में हल कर लेना और फिर अपनी नोटबुक में हल करना। धन्यवाद।